नमस्कार, मैं हूं आशीष गोयल और आप देख रहे हैं RAT24 और स्वागत है आपका शहर की हलचल में। खबरों की शुरुआत करते हैं सबसे पहले बहरोड से। बहरोड की पंचायत समिति सभागार में आज बहरोड विधायक बलजीत यादव की अध्यक्षता में सभी विभागों के अधिकारियों की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बहरोड विधायक बलजीत यादव ने सभी महकमों के अधिकारियों को आमजन की समस्याओं को जल्दी ही निपटाने के निर्देश दिए। बहरोड के पंचायत समिति सभागार में बहरोड विधायक बलजीत यादव की अध्यक्षता में बहरोड एसडीएम सुभाष यादव सहित सभी विभागों के अधिकारियों की बैठक का आयोजन हुआ। विधायक बलजीत यादव ने बताया कि आने वाली गर्मियों में पानी की उचित व्यवस्था, बिजली विभाग में गलत ढंग से वीसीआर नहीं भरी जाए तथा हर विभाग में आने वाले फरियादी वृद्ध जनों का सम्मान भी होना चाहिए। विधायक बलजीत यादव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि क्षेत्र में जो सिंथेटिक दूध बन रहा है उस पर भी रोकथाम जल्दी से जल्दी लगे। आज मीटिंग में मेन जो बात थी, एक तो पीएचडी डिपार्टमेंट से थी कि अभी गर्मियाँ आ रही हैं, पानी की जो किल्लत अभी से बहरोड कस्बे में है, गांव में भी समस्या है, तो उसको दुरुस्त करें। जो चीज़ जहाँ जहाँ भी पानी की समस्या है तो वहाँ हमने बोला है कि उनको ठीक करें ताकि गर्मियों में लोगों को पानी की कोई समस्या ना आए। दूसरा, बिजली विभाग के अधिकारियों से कहा है कि किसी की गलत वीसीआर ना काटें। अभी रेवेन्यू वसूलने के नाम पे या कोई कहे कि भाई कलेक्शन करना है, ज़्यादा से ज़्यादा दबाव रहता है मार्च में, हर डिपार्टमेंट पे होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस रेवेन्यू कलेक्ट करें और बकाया जो भी किसी का बिल होता है वो दबाव तो रहता ही है, लेकिन उस दबाव में ऐसा ना हो कि किसी की गरीब की ज़बरदस्ती वीसीआर बिजली विभाग काट दें। और कुछ गरीब लोगों के पहले बिल दिए नहीं, ज़रा से लाइनमैन अपने बैठ करके मीटर चेक करने तो गया नहीं, खुद की मर्ज़ी से कुछ दे दिया, बिल कम देता रहा। अब एक साथ उनके भारी भरकम राशि आ गई है, किसी के 50,000, किसी के 70,000, किसी के लाख, 1.5 लाख। अब वो गरीब मजदूर किसान वो एक साथ इतनी राशि जमा कराने में असमर्थ है, तो हमने कहा है कि उससे बेचारे से टुकड़ों में ले लो ताकि वो टुकड़ों में दे। और जो भी आपके लाइनमैन है या जो मीटर रीडर जो भी होते हैं उनको आप कहिए कि प्रॉपर वो हर महीने जो भी वहाँ जा कर के और जो रीडिंग हो, एक्चुअल में जो रीडिंग हो वही ला करके दे, ताकि किसी पे अनावश्यक रूप से एक साथ इतना भार ना आए। ये सब उनको हिदायत दी गई है और सभी डिपार्टमेंट के सभी अधिकारियों से सबसे मिले, सभी से ये मैंने कहा है कि बहरोड में ईमानदारी के साथ यहाँ पे जनता के हित में काम है। और बड़े बुजुर्गों के बारे में मैंने सभी डिपार्टमेंट्स के लोगों से, अफसर से कहा है कि कोई भी बुजुर्ग किसी भी कार्यालय में आए तो उसके साथ सम्मान के साथ व्यवहार किया जाए, उसका अपमान ना किया जाए। अपमान किया तो बर्दाश्त बिल्कुल नहीं किया जाएगा, भ्रष्टाचार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सिंथेटिक दूध बनाया जा रहा है यहाँ पे, हमने कहा उन पर रोक लगाओ। शराब की दुकानें हैं, स्वीकृत होती है कितनी, और उससे 5 गुना ज़्यादा अवैध दुकानें खोल दी जाती हैं शराब माफियाओं द्वारा। गांव-गांव में अवैध शराब के ठेके खोल दिए गए हैं। हमने कहा है आबकारी विभाग के अधिकारियों से कि उस पर तुरंत रोक लगे, पुलिस को भी कहेंगे। और मैंने ये बातें, कुछ बातें चीफ मिनिस्टर साहब के भी ध्यान में लाई थी कि वहाँ पे नकली शराब बना करके बेचते हैं कुछ लोग, सिंथेटिक दूध बना करके बेचते हैं, और ये माफिया पनप गए जो भारी भरकम पैसा मंथली देते हैं, तो नीचे के ऑफिसर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करता है। इसलिए मुझे आश्वस्त किया है उन्होंने भी, और उनके जो डीआईजी हैं सीएमओ में संजय चौधरी जी ने, उन्होंने भी कहा है कि इसके खिलाफ अभियान हम यहाँ से चलवाएंगे। आप उन चीज़ों को लिख करके हमें दीजिए कहाँ कहाँ क्या गड़बड़ हो रही है। तो मैंने सबसे कहा है कि अपने लेवल पे ही अपन ठीक कर दें तो अच्छा है, अगर यहाँ नहीं हुआ तो फिर आदमी अंजाम भुगतने के लिए वो ऑफिसर तैयार रहे, यही सबसे। देखिए, पुलिस के अधिकारी चेंज होकर के आए हैं, एसएचओ भी चेंज हुआ है, डीवाईएसपी भी चेंज हुआ है, निमराना भी चेंज हुआ है, एडिशनल एसपी भी चेंज हुआ है, मानंद भी चेंज हुआ है, सभी लोग चेंज हुए। सभी को ये कहा है, और मैं समझता हूँ अच्छे अफसर आए, उन सबको यही कहा है कि अपराध को रोकना आपकी प्राथमिकता होना चाहिए। और मुझे विश्वास है आप देखेंगे और निश्चित रूप से अपराध पे अंकुश लगाया जाएगा
और कोई भी अफसर अगर इसमें लापरवाही करेगा तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात मैं कह रहा हूँ। बहरोड एसडीएम सुभाष यादव ने अपना पदभार ग्रहण करने के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि आमजन को कोई समस्या ना हो और कानून व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए बहरोड में पॉजिटिव एनर्जी के साथ कार्य किया जाएगा। बहरोड एसडीएम सुभाष यादव ने पदभार संभालने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि बहरोड क्षेत्र में कानून और व्यवस्था बनी रहे और आम लोगों को राहत मिले, इसको लेकर जिला कलेक्टर के आदेश तथा बहरोड विधायक बलजीत यादव के निर्देश पर अमल किया जाएगा। बहरोड में मैंने 7 मार्च को ज्वाइन किया था एज एसटी, और ज्वाइन करने के बाद में सभी ब्लॉक स्तरीय अधिकारी हैं उनके साथ मीटिंग आयोजित की गई, जिसका उद्देश्य था कि एक तो बहरोड में किस तरह की चुनौतियां हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं या क्या समस्याएं हैं, और हम सब ब्लॉक स्तरीय अधिकारी एसडीएम से लेकर जो सभी ब्लॉक स्तरीय अधिकारी हैं किस प्रकार से उन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, किस प्रकार से बहरोड के विकास के लिए और बेहतर काम कर सकते हैं। और जब ज्वाइन किया था कलेक्टर साहब ने भी एक मैसेज दिया था लॉ एंड ऑर्डर के बारे में, और माननीय विधायक महोदय ने भी आज ये संदेश दिया था, तो किस प्रकार से हम उस लॉ एंड ऑर्डर को भी बेटर बना सकते हैं। साथ ही आमजन जो हमारे पास काम के लिए आता है तो आमजन के साथ किस प्रकार सद्भावनापूर्ण व्यवहार करते हुए किस प्रकार से हम अधिकतम कोशिश करके उनकी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, इसी बारे में विचार करने के लिए सभी ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक की। आदरणीय एमएलए साहब भी उसमें पधारे थे और बड़ी सकारात्मक बैठक हुई। सभी ब्लॉक स्तरीय अधिकारी हैं, उन्होंने पॉजिटिव सोच के साथ काम करते हुए अपनी क्षमताओं का पूर्ण उपयोग करते हुए किस प्रकार से हम डेवलपमेंट में काम कर सकते हैं, इसके लिए मिल बैठकर चर्चा की। और मैं आशा करता हूं कि आने वाले टाइम में उसका जो परिणाम है या असर है या प्रभाव है वो सभी को देखने को मिलेगा। सभी ब्लॉक स्तरीय अधिकारी पॉजिटिव सोच के साथ काम करेंगे। महिला दिवस के अवसर पर एक तो मैं जो सभी महिलाएं हैं, हमारी नारी शक्ति है, उन सबको बधाई देना चाहता हूं, और साथ ही मैं अपेक्षा करूंगा कि हम जो है महिला दिवस के रूप में केवल एक दिन, ऐसा नहीं है कि उसको उत्सव के रूप में मनाएं या केवल एक दिन याद करें, लेकिन सभी जो हैं जो सेकंड पार्ट है यानी कि जो पुरुष समाज है वो न केवल अधिकारी या आम जनता जो भी है, साल के 364 दिन किस प्रकार से महिलाओं के सम्मान में या महिला सशक्तिकरण में हम योगदान दे सकते हैं, इस बात का प्रयास करेंगे। और इस अवसर पर महिला दिवस के अवसर पर हम सभी मिलकर इस बात का प्रण करेंगे। जनता से मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई सकारात्मक सोच के साथ जितनी हमारी एनर्जी है या जितनी हमारी क्षमता है उसके हिसाब से सभी तरह की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे, और अपेक्षाओं पर कितना खरा उतर पाते हैं या नहीं उतर पाते हैं उसका दबाव न लेते हुए केवल सकारात्मक सोच के साथ कि मैं कोशिश करूं या हमारा एडमिनिस्ट्रेशन कोशिश करे किस प्रकार से हम बेटर कर सकते हैं उसका प्रयास करें। आज बहरोड थाने में थानाधिकारी सुगन सिंह ने अपना पदभार ग्रहण किया और पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि पुलिस का जो स्लोगन है अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास, इसको सार्थक किया जाएगा और अपराधों पर जल्द ही अंकुश लगाया जाएगा। बहरोड थाने में आज नए एसएचओ सुगन सिंह ने पदभार संभाला। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि उनका पहला लक्ष्य भय और अपराध मुक्त बहरोड बनाना है। उन्होंने कहा कि बहरोड हरियाणा सीमा से सटा होने के कारण अपराधियों पर विशेष निगरानी रखते हुए अपराधों पर अंकुश लगाया जाएगा। गौरतलब है कि एसएचओ सुगन सिंह की गिनती राजस्थान में टॉप 10 अधिकारियों में होती है। आज बहरोड थाना मैंने थानाधिकारी के पद पर ड्यूटी ज्वाइन की है। क्षेत्र की जनता को, आम जन को विश्वास दिलाता हूं कि पुलिस है वो पुलिस का धैर्य, जो आम जन में विश्वास है और अपराधी में डर, उस स्लोगन के ऊपर काम करेगी। इसमें जो भी आपके क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, क्षेत्र की जो आपराधिक पृष्ठभूमि है, उसके बारे में गहनता से उसका माइक्रो उसका ऑब्जर्विंग करके और उसके हर पहलू पे पुलिस अपना फोकस रखेगी। महिला दिवस के ऊपर सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूं, और महिलाओं के ऊपर उनका समाज में
सुरक्षा एक महत्वपूर्ण बिंदु है, जिसके उनके मान और सम्मान में किसी प्रकार का कहीं ठेस नहीं पहुंचे, इसके लिए अपन सब लोग मिलकर काम करें। बहरोड के जागवास रोड पर आज बालाजी इंटरप्राइजेज का उद्घाटन होटल हाईवे एक्सप्रेस के एमडी वीरेंद्र यादव द्वारा किया गया। बहरोड के जागवास रोड पर बालाजी इंटरप्राइजेज फर्म का होटल हाईवे एक्सप्रेस के एमडी वीरेंद्र यादव ने फीता काटकर उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रोप्राइटर संजय यादव ने बताया कि आने वाले सीजन में हमारे यहाँ हर कंपनी के बैटरी, इन्वर्टर व सोलर प्लेट उपलब्ध होंगे और सर्विस की भी उत्तम व्यवस्था रहेगी। आज के बुलेटिन में इतना ही। देखते रहें रात 24। नमस्कार।